Hi, this is Krishangi presenting current affairs today. And first of all, take a look on the topics of the day. तो चलिए देख लेते हैं क्या टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ। तो फर्स्ट टॉपिक है, इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है पीसा में पार्टिसिपेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है और क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हैं इस एग्रीमेंट के साइन होने के। सेकंड, ये जो BCAS और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इनके बारे में हम यहाँ जानेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आफ्टर दैट, ऑल इंडिया ने जो सर्विस स्टार्ट की है नजफ़ के लिए, ये कितने सालों बाद स्टार्ट की है और क्या प्रोग्रेस रही इसमें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। आफ्टर दैट, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी यहाँ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है फोर्थ, कर्नट प्राइज जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मिला है, ये किसे मिला है और ये कर्नट प्राइज क्या होते हैं। AI बेस्ड सिस्टम दैट ट्रांसलेट थॉट्स इनटू स्पीच, ये जो सिस्टम आया है AI बेस्ड सिस्टम जो ट्रांसलेट करेगा थॉट्स को स्पीच में, इन सबको हम यहाँ जानेंगे। और इसके बाद है सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम, जिसका उद्घाटन, ये जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इससे रिलेटेड फुल डिटेल यहाँ पे है। इसके बाद है NSSO रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट, ये जो फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये किसने रिलीज की है और इसमें क्या प्रोस्पेक्टिव है इंडिया का, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम फॉर इंटरनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA 2021। मीन्स भारत ने एक समझौता किया है PISA यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए, मतलब PISA में पार्टिसिपेशन के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने। तो हमें बताना है कि ये जो समझौता है ये किस संगठन के साथ साइन किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज हुए हैं, एक तो PISA और दूसरा OECD, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो PISA है ये क्या है, तो ये जो PISA है ये एक ट्राइनियल सर्वे है जो हर 3 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 15 साल या उससे कम के छात्रों को छात्र किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, उनकी सोचने समझने की उनकी क्षमता क्या है उसका आकलन करना। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ये स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी का आकलन करता है, उनकी पावर का पता लगाता है, तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है और ये एक ट्राइनियल सर्वे है। इसके बाद जो दूसरा टर्म यूज हुआ है वो है OECD। OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड रेट को एनकरेज करता है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फॉर्मेशन हुआ था 1961 में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जोस एंजेल गुरिया। सेकेंड क्वेश्चन, who was appointed as new Director General of Bureau of Civil Aviation Security, यानी ये जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है राकेश अस्थाना। तो ये जो राकेश अस्थाना हैं ये पहले CBI के जॉइंट डायरेक्टर थे। अब ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब ये न्यूज़ में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, तो वो कौन है, राकेश अस्थाना। थर्ड क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और ये जो NCC है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, ये 1948 से एक्टिव है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे और ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये बताना है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है,
तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और ये जो एनसीसी है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब से एक्टिव है, तो 1948 से एक्टिव है और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन है टू विच प्लेस डिड एयर इंडिया स्टार्टेड इट्स सर्विसेज आफ्टर अ गैप ऑफ 25 ईयर्स। मीन्स एयर इंडिया ने इराक में किस जगह के लिए 25 साल बाद अपनी सेवाएं शुरू की हैं। तो ये सर्विस शुरू की गई है नजफ़ के लिए। ये जो नजफ़ शहर है यहाँ के लिए ये सर्विस शुरू की गई है। और ये जो नजफ़ शहर है यहाँ पे यूफ्रेट नदी बहती है, मतलब ये जो शहर इस नदी के किनारे पे है और उस नदी का नाम क्या है, यूफ्रेट रिवर। तो ये सिटी अभी न्यूज़ में है, तो ये कौन सी रिवर के पास है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा ये जो नजफ़ है ये एक हिस्टोरिक सिटी है क्योंकि सिया मुस्लिम्स का ये 3rd होलीएस्ट सिटी है और इसे सियाज वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल भी बोला जाता है। और यहाँ पे इमाम अली मॉस्क भी मौजूद है। अब ये जो नजफ़ शहर है ये इराक में है, तो इससे इराक से रिलेटेड थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इराक के प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह, पीएम है यहाँ के अली अब्दुल मेहदी, करेंसी है इराकी दिनार और यहाँ की जो कैपिटल है वो है बगदाद। अब ये जो बगदाद है ये भी किसी नदी के किनारे स्थित है, तो बगदाद कौन सी नदी के किनारे, बगदाद के जो शहर है वहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो वहाँ से टिग्रिस रिवर फ्लो होती है। तो यहाँ की एक इम्पोर्टेंट रिवर है ये और उसका नाम है टिग्रिस। फिफ्थ क्वेश्चन, विच multilateral financial institution will be funding the National Agriculture Higher Education Project। हमें बताना है कौन सी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है, मतलब ये जो कौन सी ये संस्था है जो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को वित्त पोषित करेगी, मीन्स उसे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, उसकी फंडिंग करेगी, तो वो कौन सी संस्था है। तो इस संस्था का नाम है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। और ये जो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने। और ये कौन से मौके पर लॉन्च हुआ, तो इसे 4th एग्री विजन 2019 प्रोग्राम में जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था वहाँ इसे लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल कॉस्ट आनी है 1100 करोड़ रुपये, जिसमें टोटल कॉस्ट लानी है। अब ये जो स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ है, तो इसका कुछ एम भी होगा, इसका कुछ उद्देश्य भी होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इस फील्ड से रिलेटेड जो भी टैलेंटेड पर्सन्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करना और हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन स्ट्रेंथन करना, यानी उन्हें हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ ले जाना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और कि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बरही और वो है झारखंड में। अब क्योंकि इसे जो फाइनेंशियल एड है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिम योंग किम। 6th क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विथ 4th कार्नोट प्राइज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। चौथे कार्नोट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है पीयूष गोयल। मीन्स ये जो पीयूष गोयल हैं इन्हें चौथे कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रेलवे मिनिस्टर तो हैं ही, साथ ही ये कोयला मंत्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं ये, और इन्हें ये अवार्ड इनके एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं कि ये कार्नोट प्राइज क्या होते हैं। तो ये एनर्जी सेक्टर का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम रखा गया निकोलस सादी कार्नोट के नाम पर। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्यों रखा गया प्राइज का, तो इसका रीजन है कार्नोट ने सबसे पहले स्टीम इंजन की पावर को रिकॉग्नाइज किया था, इसीलिए इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। 7th क्वेश्चन,
विच यूनिवर्सिटीज साइंटिस्ट क्रिएटेड AI बेस्ड सिस्टम दैट ट्रांसलेट थॉट्स इनटू स्पीच, यानी कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके वैज्ञानिकों ने AI आधारित सिस्टम बनाया है जो विचारों को यानी थॉट्स को स्पीच में ट्रांसलेट कर सकती है। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, और ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ये है न्यूयॉर्क में। 8th क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम इनॉग्रेटेड, ये जो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये जो सत्याग्रह सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ दांडी में, और इस आयोजन का उद्घाटन शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये जो जगह है दांडी, ये रिलेटेड है गांधी जी के दांडी मार्च से, जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से और चला था 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें 80 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, और इन 80 पीपल को 80 लोगों को किसने लीड किया था, उन्हें महात्मा गांधी ने लीड किया था, और इन्होंने इसमें टोटल 241 माइल्स डिस्टेंस कवर की थी। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे दांडी से रिलेटेड। और ये जो दांडी मार्च हुआ था ये कौन से आंदोलन का, कौन से मूवमेंट का पार्ट था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस का ही एक पार्ट था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया दांडी में। 9th, what was the employment rate in India during 2017-80 according to NSSO। सबसे पहली बात तो कि ये NSSO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज की है इंडिया की, ये कितनी है, तो इसका डेटा है 6.1%। इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वो 7.3% है, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है 5.3%, जो एवरेज 6.1% है। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, NSSO ने रिलीज की है। 10th, which international agency released the report titled Future of Rail, मीन्स कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसने रेल का भविष्य नाम की एक रिपोर्ट जारी की है, तो ये रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, फ्यूचर ऑफ रेल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।